नमस्कार दोस्तों। पति कितना भी जुल्म करे, कितनी भी बेवफाई करे, पत्नी उसे एक और मौका बार बार क्यों देना चाहती है। मेरी छोटी बहन की शादी 2018 में अक्टूबर में हुई। जब हम छोटे थे तभी पापा गुजर गए थे। माँ ने जैसे तैसे हम बहनों को बड़ा किया। बड़े होने पर घर का सारा भार हम दोनों बहनों ने बाद में संभाल लिया। मैं बाहर का काम करने लगी और छोटी बहन घर संभालने लगी। लेकिन जब वह 20 साल की हुई तब हमने उसकी शादी करा दी। लड़का बैंक में मैनेजर है और घर में सिर्फ उसकी माँ है। प्रॉपर्टी भी काफ़ी है। यही सब देखकर हम लोगों ने बहन की शादी की थी, लेकिन दोनों की उम्र में करीब 10 साल का अंतर था। शादी के 3 महीने बाद से ही मेरी बहन पर हाथ उठाने लगा। वह नहीं चाहता था कि मेरी बहन मायके में किसी से भी बात करे। वह उस पर बहुत शक भी करता था। शायद इसलिए कहा जाता है कि शादी के लिए लड़के लड़की के बीच उम्र का ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। शादी के चौथे महीने छोटी बहन वापस हम लोगों के पास आई, लेकिन उसे समझा बुझाकर वापस ससुराल भेज दिया। फिर आगे 6 महीने मुश्किल से गुजरे थे कि पति फिर मारपीट करने लगा। घर का सारा काम छोटी बहन करती थी, लेकिन सास उसके काम में कोई ना कोई नुक्स निकालती रहती थी और अपने बेटे को भड़काती रहती थी। वो फिर मायके आ गई। मैंने छोटी बहन के लिए कानून की मदद ली। दोनों को वहाँ काउंसलिंग हुई तो पति ने एक और मौका मांगा। छोटी बहन ने उसे दे दिया और वो फिर ससुराल चली गई। इसी तरह से मेरी बहन ने घर बसाने की चाह में पति को कई बार मौका दिया और माफ़ किया। उसने साल 2020 में एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके पति ने 3 महीने बाद ही मारपीट कर घर से निकाल दिया। छोटी बहन फिर बच्चे को लेकर हम लोगों के पास आ गई। 2 साल बीत जाने के बावजूद वो बीबी बच्चे को लेने नहीं आया। मेरी बहन नौकरी करके अपना और बच्चे का खर्च उठाने लगी। पति ने तलाक का केस कोर्ट में डाल दिया। इधर हमारे समाज की पंचायत भी बुला ली। पंचायत में उसने छोटी बहन के चरित्र पर सवाल उठाए। अब कोर्ट का नोटिस जारी हो चुका है और अगले 6 महीने में तलाक हो जाएगा। लेकिन मेरी बहन मेंटेनेंस का पैसा नहीं चाहती है। वो अब अपने पति को एक और मौका देना चाहती है, लेकिन हम सब नहीं चाहते कि फिर वो उसी आदमी के पास जाए जिसने उसकी ज़िंदगी को नरक बना दिया। आप लोग बताइए हमें क्या करना चाहिए। ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।